सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको कपट की व्याख्या करता हूं। कपट किसे कहते हैं? बताओ, कपट किसे कहते हैं? हम और आप कपटी हैं, मैं कपटी हूं। आप अपना देखो, मैं कपटी हूं। कपट क्या है? जो अवगुण मेरे भीतर है, मेरे भीतर बहुत दोष हैं, अवगुण हैं, परंतु मैं उन्हें स्वीकार कभी नहीं करता। यही कपट है। और रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं कि हमें कपट अच्छा नहीं लगता, पर हम लोग कपट करते हैं। कपट क्या है? यही तो कपट है कि आपके भीतर काम वासना भरी पड़ी है, हमारे भीतर काम वासना भरी पड़ी है, पर हम स्वीकार कहां करते हैं कि हम कामी हैं कामी। हम क्रोधी हैं, हाँ हैं हम क्रोधी। हमें गुस्सा आता है गुस्सा, तो स्वीकार करने में क्या नुकसान है? देखिए, दो चीजें याद रखिएगा मेरी। एक तो स्वीकार करो और दूसरा सुधार करो। पहला स्वीकार, दूसरा सुधार। आप में जो अवगुण हैं उन्हें पहले स्वीकार कीजिए। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक सुधार के रास्ते नहीं खुलेंगे। पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हम बुरे हैं, और आज के बाद आपको कोई गलत कहे तो आप उसे मत डांटिएगा, आप उसे मत कहिएगा, उसे प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। कोई आदमी मुझे आप देखो, आप लोग कथा सुन रहे हैं, आप लोग कथा सुन रहे हैं, और कथा सुन के आप में से कोई कह दे कि महाराज जी अनिरुद्धाचार्य तो बहुत बड़े मूर्ख हैं, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं आप पे गुस्सा होऊंगा कि आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा? ना, मैं आप पे गुस्सा नहीं होऊंगा। आपने यदि मुझे मूर्ख कहा है तो मैं अपने गिरेबान में झांक कर देखूंगा कि आज मैंने जरूर कोई ऐसी बात कही होगी जो मूर्खता पूर्ण होगी। उसी बात के कारण ये व्यक्ति मुझे मूर्ख कह रहा है। अब मुझे सुधार करना है। स्वीकार, मैं मूर्ख हूं, स्वीकार करो। हाँ, मैंने आज कोई बात कही क्या? आज मेरे से कोई गलती हुई क्या? हाँ, ये बात गलत मैंने कह दी, राम 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 राम, इसके कारण ये भला आदमी मुझे मूर्ख कह रहा। अब मुझे स्वीकार कर लेना है और कल के कथा में ऐसी बातें नहीं करनी, कल के लिए सुधार कर लेना। स्वीकार करो प्लस सुधार करो। अब हम लोग क्या करते? हमें मूर्ख कहा, हमें तो सब विद्वान कहती, तुम कैसे मूर्ख कह रहे? ये गलत है। हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। आपकी जो आलोचना करने वाले लोग हैं, इन लोगों को जरूर प्रणाम किया करिए, क्योंकि यही आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक माने जाते हैं। और आप उल्टा करते हैं, आप इन्हीं को गालियां देते हैं। हमें कोई कह दे कि महाराज जी आप बहुत बड़े लोभी व्यक्ति हैं, हाँ हम लोभी हैं, हम में हैं ये दोष। हम लोभी ना होते तो हम आपसे रोज क्यों कहते कि भाई दान करो, आपसे क्यों कहते कि आप सहयोग करो? हम लोभी हैं इसलिए तो कह रहे हैं। हमारा लोभ सिर्फ इतना है कि हम ये चाहते हैं कि हजारों माओं की, हजारों पिताओं की सेवा कर सकें, इसलिए हम लोभ करते हैं, अपने लिए नहीं। इन बूढ़े माता पिता के लिए जिनके बच्चों ने ठुकरा दिया, उनके लिए हमारा लोभ ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी आखिरी सांस तक यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता रहे और हजारों लोग भोजन करते रहें। हमारा लोभ ये है। लोभी हैं हम स्वीकार करते हैं इस बात को कि हम लोभी हैं। हम कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं, और अहंकार तो कूट कूट के भरा है। अहंकार है, स्वीकार करो। बिहारी जी के दर्शन जब करने जाया करो तो बिहारी जी से जरूर कहा करो कि हे बिहारी जी, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं,
मैं लोभी हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं लंपट हूं, सारे अवगुण भरे हैं। हे नाथ, अब देखो मुझ अवगुणी को आप स्वीकार करेंगे या नहीं? मैं आपके सामने हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मौसम कपट, मौसम कुटिल, कौन खल कामी। तुलसीदास जी जैसे कहते हैं कि मैं कपटी हूं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे भीतर जो अवगुण है। अच्छा आप बताओ, सबके भीतर बुराइयां होती हैं, हाँ या ना? पर कुछ लोग ना स्वीकार नहीं करते। आप चलो हमसे मत कहो, भगवान से कहना चाहिए। भगवान से कहो कि प्रभु मेरे भीतर ये बुराई, मुझे काम बहुत परेशान करता, कहो ना भगवान। चलो भगवान से कहो, चलो भगवान से कहते हो, भगवान से कहते हो, जिगर तुम्हारा बड़ा है, दिल बड़ा है, तो अपने गुरु से कहो, गुरु जी मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं लालची हूं, मैं लंपट हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे भीतर ये दोष। गुरु से कहो, छिपाओ मत, गुरु से कहो। और तुम में हिम्मत है तो अपने दोस्तों से कहो, अपने फ्रेंडों से कहो, अपनी सखियों से कहो कि सुनो हमारे भीतर ये दोष हैं, हमारे में काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब भरा पड़ा। क्या होगा? कहने से कम हो जाएगा। कहने से क्या होता है? आप दुख किसी से कह देते हैं तो कम हो जाता है कि नहीं? यदि कहने से दुख कम हो जाता है तो आप अपनी बुराइयां भी लोगों से बताया करो कि देखो हमने ये पाप किया है, हमने ये गलत। आप अपनी अच्छाइयां तो गिनाते हैं, मैंने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। बुराइयां ले जाओगे क्या बांध के संग में? यहां खत्म करो ना बोल बता के। बताओ अपने दोस्तों को कि आप ऐसे हो, बताओ अपने गुरु को कि आप ऐसे हो, बताओ अपने इष्ट भगवान को कि आप ऐसे हो, और बता बता करके बिल्कुल 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 शुद्ध हो जाओ, बिल्कुल साफ हो जाओ, और वो दुर्वासनाएं सदा सदा के लिए आपके भीतर से चली जाएं। अपने आप को निर्मल करने का ये बढ़िया तरीका, पर लोग करते नहीं। लोग अपनी अच्छाई का तो ढिंडोरा पीटते हैं, कभी ये नहीं बताते कि मैंने कोई बुराई की, मैंने कोई गलती की। बुराई की है, हैं बुराइयां। हम छोटे से थे तो हम जाते थे अपने, वो कंचे आते ना, कंचे खेलते थे। एक बार हम गए तो हमारे यहाँ एक घर में उस वो बड़ा आदमी था, उसके पास बहुत कंचे थे और हमारे पास कंचे थे नहीं, सब हार चुके थे तो उसके पास रखे थे, तो हमने उसके कंचे चुरा लिए, चुरा लिए। अब देखो हम आपसे बता रहे हैं ताकि हमारा ये चोरी का पाप कलंक खत्म हो जाए। आप भी बताया करो, आपने जो गलतियां की हैं, जो पाप किए हैं, वो बता देंगे तो खत्म हो जाएंगे। हम छोटे थे तो जाया करते थे खेतों से चने चुरा लिया करते थे, चने, हरे चने पेड़ उखाड़ के खाते रहते थे। चोरी तो चोरी है ना। अमरूद चुरा लिया करते थे, आम चुरा लिया करते थे, आम लगे रहे, अमरूद चुरा लिया करते थे, चोरी करके खाते थे। चुरा चुरा के घर में माँ लड्डू बनाती तो लड्डू चुरा के खा लेते थे, खा लेते थे, चोरी करते थे। बहुत सारे अवगुण तो हम में भी हैं, अभी भी हैं। खुल के कहिए। जब आप सब कुछ कहने लगेंगे तो फिर आपके भीतर कपट नहीं रह जाएगा। अब ये कपट इसलिए है कि आप कहते नहीं, अवगुण है आपके भीतर पर आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। आपको लगता है लोग हंसेंगे, हम बताएंगे, अरे हंसने दो, इसी हंसी में तो खत्म होंगे वो दोष। हंसने दो बस। हमें घर परिवार में रह करके भगवान का चिंतन करना है। बचपन जैसा था सो था, अब कैसा है ये देख लो। अब तो नहीं करते गुस्सा, अब तो नहीं करते क्रोध। भगवान से कहो, हे प्रभु हमें सहनशील बना दो, हमें बिल्कुल शांत कर दीजिए। हमारा मन बहुत भटकता है, मन को बिल्कुल शांत कर दीजिए।